Hello guys, this is शशांक अग्रवाल फ्रॉम बीइंग डॉक्टर। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। देखिए, काफ़ी समय पहले तक हमारी वीडियोस लगातार आती रही, कंटेंट आपको मिलता रहा, लेकिन कुछ समय से आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा। सॉरी फॉर डैट। आगे आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक। चलिए, आज बेसिकली हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक पर मेरी वीडियोज़ नहीं आई हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, ये टॉपिक काफ़ी पुराना हो चुका है। एक टॉपिक है वेद की है, ठीक। तो ये वेद की वाला भी टॉपिक है। तो वेद की बेसिकली अपन को 4 चैप्टर देखने हैं। बाकी के चैप्टर आपकी मैम ने करा दिए हैं, तो बाकी के ये 4 चैप्टर जो हैं, इन चैप्टर्स को अपन देखेंगे आज, ठीक। अब ये 4 चैप्टर जो हैं बेसिकली, इसमें देखिए वेद की में अब तक काफ़ी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। क्या कहते हैं, थोड़ी सी बात मैं आपको वेद के बारे में बता देता हूँ। वेद की बेसिकली कुछ नया, कुछ ज़्यादा नहीं है। सारी बातें आपकी आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। अब आपको चैप्टर देखते होंगे, नाम सुना होगा आपने। कोई व्यायाम का चैप्टर है, कोई स्नान का चैप्टर है, कोई प्राणायाम का चैप्टर है, कोई वायु यानी वात के बारे में चैप्टर है। ये सारी बातें कुछ ऐसी हैं जो आप अक्सर आए दिन पढ़ चुके हैं। आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, ये सारी बातें अक्सर आप क्रिया शरीर में, रचना शरीर में, अष्टांग में सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ नई बात नहीं, ठीक। चलिए, आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर देखे, मेरी क्लासेस में पढ़े, ठीक, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं, यकीन मानिए। बस क्या कहते हैं, जितना मैंने आपको बताया, जितना डिक्टेट करा, उतने पढ़ते रहिए। जो बच्चे नहीं पढ़े, अब भी पढ़ना चाहते हैं, अपने पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी सुविधा है, लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ कंटिन्यूसली रनिंग में है। अगर आपको कुछ भी ज्वाइन करना हो तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं सब कुछ करवा दूँगा, ठीक। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चैनल से। क्या कहते हैं, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक। चलिए, आज की अपन बात करते हैं। बेसिकली आज हम वेद की का 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज प्राणायाम, ठीक। देखिए, प्राणायाम यानी प्राणों को कंट्रोल करना, यानी कि हम प्राणों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, प्राणों के बारे में पढ़ेंगे तो आचार्य ने क्या बताया, आचार्य चरक ने क्या बताया है, जिनको हम मेन मानते हैं, उन्होंने बताया जो वायु है, वायु को ही प्राण बताया है। वायु को आचार्य चरक सूत्र में प्राण बताया है, ठीक। तो यानी कि इसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, वायु यानी शरीर में जो इन्वायरमेंट में बाहर वायु है, वो हमारे शरीर में क्या है, वात है। तो यानी कि वात के बारे में प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। काफ़ी सारे श्लोक दे रखे हैं, कोशिश करूंगा सारे श्लोक आपके सामने रीड करूं। मेन चीज़ क्या होती है, देखिए, वेद की में सारे श्लोक आपको याद नहीं करने होते। वेद की में अगर मैं एवरेज मान के चलूँ, एक वेद की में कम से कम 10 श्लोक तो होंगे, तो 10 वेद के चैप्टर में कितने हुए, 100 श्लोक। तो सिंपल वेद की में अगर आप 100 श्लोक याद करेंगे तो आयुर्वेद में क्या होगा फिर आपका। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वेद की में श्लोक आपको याद नहीं करना क्या है, वेद की में आपको पंचलाइन यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनसे आप उस कंसेप्ट निकाल सकते हैं। जैसे ये पहला श्लोक देखें तो आपको अगर इसमें क्या क्या बात समझनी है, जैसे ब्रह्मा, महादेव, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, वायु समझ में आना चाहिए, जगत समझ में आना चाहिए। यानी आपको क्या समझ में आएगा, अगर आप ये श्लोक पढ़ लेंगे तो आप इतना समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें वायु के बारे में बात हो रही है। यानी जैसा पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे पहले बोल रहा है, वायुर्जाता स्वयं ब्रह्मा, वायुर्जाता सावे हरि, वायुर्जातो महादेवा, सर्व वायुमः जगतः। यानी कि वायुर्जाता स्वयं ब्रह्मा, यानी कि जाता मतलब उत्पन्न, यानी जो ब्रह्मा है वो स्वयं वायु से उत्पन्न हुए हैं, वायु से ही हरि उत्पन्न हुए हैं, वायु से ही महादेव उत्पन्न हुए हैं, यानी सब कुछ वायु से उत्पन्न हुआ है। अब आप ये श्लोक याद थोड़ी ना करेंगे, बस आपने श्लोक को एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब एक बार समझ लिया, फिर जैसे ही आपको जो पंचलाइन महादेव, ब्रह्मा, विष्णु ये सब दिखेगा, तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर वायु के बारे में बात हो रही है और वायु से ही इन सबकी उत्पत्ति हो रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। सिंपल, ठीक। अब नंबर 2 श्लोक में कह रहा है, वायु तंत्र यंत्र धर प्रवर्तक चेष्टान अनुच्चवाचना नियंता परिणता च मनसा सर्व इंद्रियाणम उद्योजक सर्व इंद्रिया अर्थान विवोड़ा आयुष अनुवृत्ति प्रयत्न भूतः। चरक का है ये श्लोक। वायुष तंत्र यंत्र धरा, वायु हमारे शरीर का सब कुछ करने वाला है, हमारे शरीर को धारण करता है। हमारा शरीर क्या है, एक तरीके से यंत्र है। क्या है, एक यंत्र है, एक मशीन है। उसको धारण कौन करता है, वायु धारण करता है। प्रवर्तक का चेष्टा, शरीर की जितनी भी छोटी से बड़ी चेष्टा है, यानी जो भी हम कर्म करते हैं, बोलने से लेके, चलने से लेके, हाथ पैर को हिलाना, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है। नियंता प्रणत च मनसा, मन को नियंत्रित करता है कौन, आपका वायु। सर्व इंद्रिय नाम उदोजक, हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उनको अपने विषयों के साथ मिलाता है कौन, वायु। सर्व इंद्रिय अर्थानाम हो चुकी ये बात हमारी। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्याभूत, हमको आयु देने वाला होता है कौन, वायु। ये सब बात इसमें कह रही है। तो कितना ईजी है,
यानी कि अगर आपने आयुर्वेद को समझा है, सब कुछ कितना ईजी है, श्लोक आपको एक भी याद नहीं करना। अगर आप तक अभी तक आपसे ये किसी ने बोला है कि क्या कहते हैं आपको वेद के श्लोक याद करें, तो बहुत गलत बोला है आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक को छोड़ दिया जाए जो आयुर्वेद में भी इंपॉर्टेंट है, उनको हटा के आपको वेद के श्लोक याद नहीं करने। हाँ, 2-4 श्लोक याद करने। कभी कभी वेद के क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो दे दी जाते हैं, उनसे फिलिंग द ब्लैंक्स कराता है। ठीक, तो जैसे कि वायु यंत्र तंत्र धरा, ये नियंता प्रणत चा मनसा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि वैसे भी आपको सेकंड ईयर में चरक सूत्र में याद करना है, इससे अच्छा आप इसको यहीं याद कर लीजिए। यानी जो जो इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे वो आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि आपको डिक्टेट कराए जाएंगे। अगर आपको कोई डिक्टेट कराने की जगह ये बोल रहा है कि आपको सारे श्लोक याद करने हैं चैप्टर के, तो बहुत आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ गिने चुने श्लोक ही याद करने हैं। फिर कह रहा है वायुरः आयुर्वलः वायुर्वः आयुर्दातम शरीराम वायुर्विषमिंद्रम सर्व प्रभाव वायुष्य कीर्तितः। यानी क्या है, वायु आयुर्वला, वायु ही आयु है, वायु ही आयु यानी जीवन है, वायु ही जल, वायु ही क्या है, जल है, वायु ही शरीर को धारण करने वाला है, वायु ही सर्व विश्व है, यानी वायु ही सारा संसार है, वायु ही सबका प्रभु है, यानी जो कुछ भी है वायु ही है। फिर कह रहा है वायुदेवा महाभूतम वदंतु निखिला जना आयुरः वेशः भूतानामिति मन्यामहे वयम। यानी वायु क्या है, वायु जो है बेसिकली महाभूत में से एक है। माना 5 महाभूत होते हैं, उनमें से ही वायु एक महाभूत है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जो भी कुछ है प्राणियों की जो प्राण है वो वायु है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। फिर अगला श्लोक है यावद वायु स्थितो देहो तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रियांतो वायु निरोध्यतः। इसका मीनिंग क्या देखिए, इसमें लिख रहा है यावद वायु स्थितो, जब तक वायु की स्थिति कहाँ रहती है, देह में, तत् जीवनम उच्यते, तब तक उसका जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रिया संतो, यानी जब मरण कब हो जाएगा, जब उसका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, यानी उसके शरीर में से वायु निकल जाएगी। फिर लिख रहा है शरीर ही बिना वायु समता याति दारुणी वायु प्राणम सुखम वायुर्वायु सर्वमिदम जगतः। यानी क्या है, बेसिकली वायु के बिना हमारा जो शरीर है वो कैसा निर्जीव है, यानी अचेतन है, उसमें कोई प्राण ही नहीं है। ठीक, इसलिए जो वायु है उसी को प्राण बताया गया है, वो ही सुख है, वो ही सब कुछ है। ठीक, फिर अगला श्लोक बताया गया प्राणमः आयुर्तम स्वयं वातोह प्राण उच्यते प्राणः भूत भव्यम चा प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम। इसका मतलब क्या है, जो प्राणी है वो ही हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, वो ही प्राण है। और क्या कहते हैं, तीनों लोग, यानी आप कह सकते हैं तीनों काल में, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीनों में ही हमारा वात या वायु अधिष्ठित है, यानी रहता है। फिर कह रहा है यावत सुना शरीर प्राणे वसति तावदयु, यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही जीवन है, और प्राण मतलब जब तक शरीर में वायु है तब तक ही जीवन है। फिर लिख रहा है ये न जीवति जीवो अयम निर्जीवो या विना भवेतः सा प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्र चरपरम। यानी क्या कह रहा है, जब तक हमारे शरीर में जीवन रहता है तो जीवन किसके कारण है, प्राण के कारण, यानी वायु के कारण। तो जो प्राण है, जो वायु है, जो हमको जीवन दे रहा है, डेट इज प्राण वायु, यानी जिसके कारण हमारे शरीर में प्राण है, डेट इज प्राण वायु। और जो शरीर में विचरण करता है उस वायु को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये डिटेल में आप बेसिकली क्रिया शरीर पढ़ते हैं, कौन सा सर्व शरीर में व्यापन करता है, प्राण वायु के कर्म क्या है, ये सब आप क्रिया शरीर में डिटेल में देखते हैं। कुछ नया नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहा है सुषुम्नया भ्रमरंध्र आयु हत्या वरति जीव प्राण समारूह रज्जुहा कोलहाटिको यथा। यानी बेसिकली जैसे कोलाटी जो क्या कहते हैं, जो ऊपर से चढ़कर पेड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, ऊपर से नारियल वगैरह तोड़ते हैं, उन पर्सन्स के लिए बोला गया है। जैसे कोलाटी लोग जो होते हैं, जो रस्सी से चढ़ते हैं और जो चढ़ते हैं उतरते हैं, ठीक, यानी एक तरीके से खेल कूद करते हैं या जो प्रदर्शनी दिखाते हैं, उनके लिए भी ये टर्म आता है। वैसे ही जो हमारी प्राणवायु है, वैसे हमारी प्राणवायु वो सुषुम्ना से क्या करती है, सुषुम्ना से ऊपर तक जाती है, फिर नीचे उतरती है। अब देखिए सुषुम्ना, इमला, पिंगा, ये क्या एक तरीके से नाड़ी है। क्या है नाड़ी, जब रचना शरीर में त्रिविध नाड़ी पढ़ेंगे उसी में इसकी बात आती है। फिर आप सीधे आएंगे, ये इसके बारे में विमर्श में लिख रहा है प्राण उद्भेवा खलमिनी भूतानी जायन्ते प्राणेन जातानी जीवंती प्राणम प्रत्यंत विंश विशंति। यानी क्या कह रहा है, प्राण से ही हम सब कुछ कर पाते, अगर प्राण ही नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राण के लिए हमको वायु का संभालना जरूरी है, यानी प्राण का नाश होना ही जीवन का नाश है। और प्राण इनडायरेक्टली यहाँ पे किसको बोला गया, वायु को बोला गया है, यानी वायु का नाश होना ही जीवन का नाश है। फिर कह रहा है प्राणम देवा अनुप्राणंती मनुष्य यशस्ये प्राणो ही भूतानम आयु तस्मात् वायुषम उष्यति। क्या बोला गया है, प्राणम देवा, चाहे देव हो, अनुप्राणंती चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो,
ये क्या करते हैं, सब कुछ प्राण के अधीन है। प्राण यानी वायु ही प्राणियों की आयु है, यानी जितनी भी वायु है इसी पर हमारी आयु निर्भर करती है। इसलिए वायु को क्या बोला गया है, सर्व आयुष यानी आयु प्रदान करने वाला बोला गया है। फिर लिख रहा है सर्वमेवाता आयुरंती ये प्राणम ब्रह्म उपास्ते प्राणो ही भूतन आयुमा तस्मातश आयुषम उच्यते। यानी बेसिकली क्या है, जो वायु की यानी प्राण की उपासना करते हैं वे आयु को प्राप्त करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। यानी बताया गया है हमारे आचार्य द्वारा आयुष कामी अध्याय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, यानी वो सब कारण या वो सब रीजन जिससे हमारी आयु की रक्षा हो, जो इनको फॉलो करते हैं उसी की आयु बढ़ती है या उसी को आयुष्य की प्राप्ति होती है। ठीक, इसलिए इसको सर्वायुष्य बोला गया है। फिर देखिए काफ़ी सारे श्लोक हैं, आपको एक एक बार रीड कर लेने इतनी सारी बातें। हालांकि देखिए एक आध श्लोक में और बता दे रहा हूँ आपको। लिख रहा है आथर्ववर्णी आंगी रसी देवी मनुष्यता। ये बेसिकली आपकी 4 प्रकार की आयु बताई गई है, आर्थवर्णी, आंगी रसी, देवी और मनुष्यकृत। ये बेसिकली कहीं कहीं इनको आयु बोला गया, कहीं कहीं इनको औषधियाँ। बेसिकली 4 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। कौन कौन सी, आर्थवर्णी, आंगी रसी, देवी और मनुष्यकृत। ये चारों जो औषधियाँ हैं ये आयु प्राप्त करने वाली होती है। तो को ध्यान रखना है, 4 औषधियों के नाम बताए गए, कौन कौन सी, आर्थवर्णी, आंगी रसी, देवी और मनुष्य। ठीक, फिर लिख रहा है ब्रह्मदेव अपि त्रिदशा पवनात् सत्परा अभूव त्रसंतक भयत आसप्तम पवनम भय अव्यशतः। ठीक, इसका मतलब क्या है, जितने भी देवता हैं वो भी बेसिकली प्राणायाम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी मृत्यु का भय है, उनको भी मृत्यु का डर है, उनको भी आयु की प्राप्ति होती है। और किसके द्वारा होती है, प्राणायाम के द्वारा होती है। ठीक, फिर ये 1-2 श्लोक हैं तो देख लेते हैं कितने इंपॉर्टेंट है कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2-4 श्लोक और बचे रहे, इनको फटाफट देख लेते हैं। देखिए थोड़ा लंबा है ये चैप्टर, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। फिर लिख रहा है धयंते ध्यानानाम धातूनाम ही यथा बला तद इंद्रियाणाम दहनते दोषा प्राणस्य निग्रहत। बताया जा रहा है जैसे अग्नि में धोंके जाने वाले धातु के मल नष्ट हो जाते हैं, यानी जब भी हम किसी चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो उस चीज़ का शोधन हो जाता है, यानी उसकी शुद्धि हो जाती है। उसी तरीके से प्राणायाम से हमारे प्राणों की या हमारे इंद्रियों के दोष उसमें जो भी दोष होते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। यानी जब आप अग्नि में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसकी शुद्धि हो जाती है, उसी तरीके से प्राणायाम की हमारे प्राण की या हमारी इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। फिर लिख रहा है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनि शनि तदेव सेवितो वायुरंथा हंति साधकम। जैसे सिंह मतलब शेर, गज मतलब हाथी, व्याघ्र बाघ, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं, एकदम से नहीं आते, धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं। उसी तरीके से धीरे धीरे प्राणायाम के नियंत्रण अभ्यास से हमारे प्राण हमारे बस में आते हैं। शीघ्रता नहीं करनी। अगर आप शीघ्रता करेंगे शेर को पकड़ने में, हाथी को कंट्रोल करने में, तो हो सकता है आपके प्राण का नाश कर दें, वो कंट्रोल में ना आए और आपको मार दें। उसी तरीके से प्राण वायु के साथ है। फिर लिख रहा है प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् अयुक्त अभ्यासेन योगेन सर्वरोग से संभव। अब जो प्राणायाम है उसी से सर्व रोगों का नाश होता है, और अगर आपने गलत तरीके से प्राणायाम किया तो उसी से सारे रोग होते हैं। यानी अगर आपने सम्यक आहार लिया तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, और अगर आपने वैषम्य आहार लिया तो उसी से सारे रोग की उत्पत्ति होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर आपने सम्यक प्राणायाम किया तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, और अगर विषम यानी गलत तरीके से प्राणायाम किया तो आपको रोगों की प्राप्ति होगी। फिर कह रहा है प्राणायाम में सर्व प्रशंसन्ति मला इति आचार्युना ते केशाद्याम कर्म न समतमः। यानी कि केवल प्राणायाम करने से ही जो सारे दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बताया गया है, कुछ आचार्यों ने क्या बोला गया है कि अगर आपसे प्राणायाम भी कर लें तो अभी मोर देन इनफ है, यानी संबत है। फिर कह रहा है मूर्छितो हरते व्याधीन मृतो जीव्यति स्वयं बद्धम खेचरताम धत्ते रसो वायुष्य पावर्ती। इसका मतलब क्या है, पार्वती यानी कि जो शिव जी की आराधनी है, यानी उनकी वाइफ है, उनके लिए बोला गया है हे पार्वती मूर्छित वायु और पारद मतलब मरकरी इन रोगों का नाश करते हैं। जो क्या कहते हैं मूर्छित वायु है, पारद ये रोगों का नाश करते हैं। और क्या बताया गया है, और ये आपको नया जीवन देते हैं। कौन, वायु और पारद। ठीक, फिर आपको ये 1-2 श्लोक और दे रखे हैं। चले वाता चले चित्तम निश्चले निश्चल भवेता योगी स्थानोत्तम माँ प्रजप्ति ततो वायु निरोध्यते। यानी कि कह रहा है जो प्राण वायु में गति करती है, मूवमेंट करती है, चित्त से भी ज़्यादा चलित होती है। चित्त यानी हमारे मन से भी ज़्यादा चलित होती है। ठीक, अब बताया गया है हालांकि दोनों ही चल हैं, दोनों चल हैं, प्राण वायु भी बेसिकली चल होती है। ठीक लेकिन इसमें एक टर्म आया है कि दोनों निश्चल होने पर भी योगी
दोनों देखिए बेसिकली दोनों मूवमेंट करती हैं। लिख रहा है प्राणवायु चलित होने से भी चित्त का चलित होती है। देखिए जो हमारा मन है, चित्त मतलब मन, कहीं कहीं बोला गया दोनों ही चित्त हैं। ये कन्फ्यूजन होती है आप लोगों के माइंड में, लेकिन अगर आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया जो आत्मा होती है, आत्मा आपकी कैसी होती है, निष्क्रिय नहीं बताया गया। ठीक, आत्मा को बेसिकली क्या बताया गया है, क्रियावान बताया, आत्मा को निष्क्रिय और चेतनावान बताया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे आत्मा को निष्क्रिय और चेतनावान बताया गया है, जबकि आपके मन को निष्क्रिय क्रियावान और अचेतन बताया गया है। यानी अगर कोई भी चेतना करनी है तो आपकी आत्मा चेतना नहीं, आपकी आत्मा कोई क्रिया नहीं कर सकती, जबकि आपका मन क्रिया कर सकता है। जबकि आपकी आत्मा के अंदर चेतना का वास रहता है, जबकि आपके मन के अंदर चेतना नहीं रहती। तो उसी तरीके से बताया गया चित्त के अंदर चेतनता नहीं होती, जबकि जो चित्त होता है, जो मन होता है, ये चलायमान होता है। ठीक, ये कंसेप्ट है कि जो आत्मा होती है वो निष्क्रिय होती है, जबकि चेतनता उसके अंदर होती है। जबकि जो मन होता है इसके अंदर चेतनता नहीं होती, लेकिन ये क्रियावान होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई वेद की में, छुपी हुई है इनके अंदर ये बातें कि यहाँ पर आपको पदार्थ का भी ज्ञान हो रहा है, अष्टांग का भी ज्ञान हो रहा है, क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है, चरक का भी ज्ञान हो रहा है। अक्सर टीचर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसको पढ़ाने में, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। मैं भी इसको 3-4 बार पढ़ के चुकता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, तब जाके पढ़ाई में आती हैं चीज़ें, तब जाके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनको लिखना पड़ता है। ठीक, तो आपको जो भी डाउट हो चैट सेक्शन में पूछिएगा। आज से एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई सीरीज में क्या रहेगा, उस सीरीज में ये रहेगा कि आपको जो भी कुछ पढ़ना होगा, जो भी कुछ समझना होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं और मेरी पूरी टीम, जो भी आपको आप उस चैट सेक्शन में लिखकर छोड़ेंगे उस चीज़ को मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक समझना है पूरे आयुर्वेद में, चाहे पदार्थ का हो, चाहे अष्टांग का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे रचना का हो, आप उसको चैट सेक्शन में लिखकर छोड़ देंगे। ठीक, जल्दी से जल्दी मेरी टीम उसमें वर्क करेगी। कोशिश रहेगी विद इन 24 to 48 आवर्स उससे रिलेटेड वीडियो या उसका जो भी क्वेरी होगा आपको सॉल्यूशन विद इन 24 to 48 आवर्स मिल जाएगा। एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, तो आपको जो भी क्वेरी हो इसके चैट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। ठीक, चलिए अब लिख रहा है लास्ट लोग है पवनो वद्यत येन मनस्तेवा वद्यते मनस्य वद्यत येन पवस्तेना वद्यते। ठीक, बस यानी इसमें कह रहा है कि जिसने वायु को कंट्रोल में कर लिया उसने अपने मन को भी कंट्रोल में कर लिया, और जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया उसने अपनी वायु को भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में आया, बात अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करें। लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग वगैरह सब अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट करें, पेपर की बढ़िया तैयारी करें। ठीक, जो भी क्वेरी हो, क्या कहते हैं, आप अपना डाउट, अपना टॉपिक चैट सेक्शन में छोड़ें, आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते